ओके, तो हमारा ये जो है केस 4 एसी सर्किट कंटेनिंग सीरीज आरएल एलिमेंट है। यहाँ पे रेसिस्टेंस है, सॉरी ये इंडक्टेंस है ना। इसके क्रॉस वोल्टेज वी आर, इसके क्रॉस वोल्टेज वी एल, ये करंट आई टी जा रहा है, वी टी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स। ओके, नाउ फॉर प्योर रेसिस्टेंस ध्यान से देखेंगे, वी आर सीरीज में तो करंट सेम होता है नहीं, तो प्योर रेसिस्टेंस में वी आर जिस फेज में होगा उसी फेज में आई होगा, हम लोग जानते हैं नहीं। आई एंड वी आर इन सेम फेज, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो नहीं। यानी कि यहाँ पे वी आर इक्वल टू आर इंटू आई टी लिख सकते हैं। ओके, फॉर प्योर इंडक्टेंस एल सीरीज में करंट सेम। ओके, आप जानते हैं वी अगर रेफरेंस है तो आई हमारा करंट क्या होगा, लैग करेगा कितना एंगल से, 5/2 से, ऑल ऑफ यू नो। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है एक्चुअली वी एल है, इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, ये आई टी। ओके, और ये वी एल इस तरह से भी बना सकते हैं नहीं, ये 5/2 से क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। ओके, जहाँ पे ये वी एल का वैल्यू जो है आपको याद होगा जे ओमेगा एल आई था, यानी कि जे एक्सएल आई था, ऑल ऑफ यू नो नहीं। ओके, नाउ ये v इक्वल टू, देखिए ध्यान से, v इक्वल टू वी आर प्लस वी एल लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी। ओके, लिख सकते हैं, देन v इक्वल टू वी आर इक्वल टू आर आई लिख सकते हैं, प्लस वी एल जी एक्सएल आई लिख सकते हैं। ओके, वी आई आई कॉमन, वी वाई आई ये समझो फेजर ही है, आर प्लस जे एक्सएल लिख सकते हैं, यानी कि आर प्लस जे ओमेगा एल, जस्ट टेल मी, लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे वी वाई आई जो है रेशियो है वोल्टेज टू करंट का, इसको हम लोग लिख दिए जेड एल इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल। यहाँ पे जेड एल जो है, जेड एल को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इम्पीडेंस, गॉट इट, इंडक्टिव इम्पीडेंस। नाउ अब दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला ले। ओके, करंट हमारा सेम। ओके, देखिए ध्यान से, फेजर रिप्रेजेंटेशन, फेजर। ओके, ये देखो करंट हमारा सेम, करंट के फेज में वी आर है, करंट से यहाँ पे वी एल क्या हो रहा है, लीड कर रहा है, और वी एल और वी आर का क्या है, ये फेजर सम है, याद रखेंगे, दिस इज नॉट द अलजेब्राइक सम। यही आपको प्रॉब्लम आता है गेट वगैरह में भी। ओके, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ओके, तो आपको दे दिया वी आर 2 वोल्ट और वी एल दे दिया 2 वोल्ट, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो 4 वोल्ट हो जाएगा टोटल वोल्टेज, इसका मतलब ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 2 वोल्टेज आ जाएगा। ओके, टोटल वोल्टेज, दिस इज द फेजर सम, ये देखो इंडिकेट हो रहा है यहाँ फेजर सम, दिस इज भी। अब ये बताओ इसमें करंट जो है वोल्टेज से लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, टेल मी। करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, ऑफकोर्स लैग कर रहा है ना। लैग तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आई लैग्स भी बाई एन एंगल फाइव। ओके, वही अगर रेसिस्टेंस नहीं होता, प्योर इंडक्टेंस होता,
ये छोटा होते जाता 0, ये आपका ये हो जाता, यानी कि ये फाई आपका क्या हो जाता 90 डिग्री। या अगर प्योर रेसिस्टिव होता तो ये भी छोटा होते चला जाता, ये फाई क्या हो जाता 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं आई लैक्स भी बाई एन एंगल फाई। ओके, नाउ यहाँ पे सो सिंपल है, कहीं भी अगर भी को आप रेफरेंस लेते हैं प्योर इंडक्टिव के केस में, तो करंट ऑलवेज क्या होगा फाई एंगल से लैग करेगा, याद रखेंगे। ओके, यानी कि भी को रेफरेंस लेने का मतलब 0, ओके, और आई को रेफरेंस लेने का मतलब -5, लैग क्लॉकवाइज यानी कि -5। गॉट इट। भी बाई आई को हम लोग क्या लिखे जेडल, यानी कि जेडल इक्वल टू ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड एंगल +5। गॉट इट। अब सोचो यहाँ पे हम लोग tan फाई लिख रहे हैं, है ना, tan फाई इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी एल बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर लिख सकते हैं। टेल मी, है ना। तो वी एल का मैग्नीट्यूड क्या है एक्सेल आई, और वी आर का मैग्नीट्यूड क्या है आर आई। आई आई कैंसिल, देन tan फाई इक्वल टू एक्सेल बाई आर, यानी कि ओमेगा एल बाई आर, यानी कि फाई इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं, है ना। आई थिंक नो प्रॉब्लम ना। ये आपका सीरीज आरएल सर्किट का कहानी। अगर हमने इसी में सीरीज आरसी सर्किट बनाया तो ये आरसी सर्किट हो गया, वीसी हो गया, ये सेम कंडीशन, ये सेम कंडीशन प्योर कैपेसिटेंस के लिए। दिस वन वीसी प्योर कैपेसिटेंस के लिए आपको पता है कि आपका जो है करंट क्या होगा लीड करेगा वोल्टेज से, लीड कर रहा है करंट वोल्टेज से वीसी से, या आप इसको इस तरह से बना सकते थे, है ना। तो ये करंट है और ये वीसी है। गॉट इट। आप इसको इस तरह से बना सकते थे, आपको याद होगा उसमें इसके लिए जो हम लोग लिखते थे आई इक्वल टू जी ओमेगा सी भी लिखे थे, तो यहाँ पे वी सी हो जाएगा, है ना। तो वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/j ओमेगा सी आई, 1/j को हम लोग माइनस जे लिखे और 1/ओमेगा सी को लिखे एक्स सी आई, वी इक्वल टू -j एक्स सी आई लिख सकते हैं। नो सीरीज का केस है तो वी आर इक्वल वी आर प्लस वी सी, आर आई -j एक्स सी आई लिख सकते हैं, है ना। तो वी आई आई इक्वल टू आर माइनस जे एक्स सी, यानी कि आर माइनस जे बाई ओमेगा सी, यानी कि आर प्लस 1/j ओमेगा सी लिख सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम। टेल मी, नहीं ना, नहीं। अब वी बाई आई को हम लोग क्या लिखे जेड सी, जेड सी मतलब कैपेसिटिव इम्पेडेंस जेड सी, जहाँ पे इसका वैल्यू आर माइनस जे एक्स सी या आर माइनस जे बाई ओमेगा सी या आर प्लस जे 1/j ओमेगा सी। ओके, अगर फेजर रिप्रेजेंटेशन देखें हम लोग तो ये आई के फेज में वी आर, ये आई के फेज में वी आर, ओके, और आई से हमारा क्या हो रहा है वीसी लैग कर रहा है वीसी, तो दोनों को ऐड करेंगे आप, देन दिस इज द फेजर सम वी। ओके, ये देखो आई क्या कर रहा है, इससे क्या कर रहा है लीड कर रहा है, लैग लीड ना, आई लीड कर रहा है। ओके, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज ना। ओके, तो आई लीड कर गया अभी से, यानी कि आपका जो है सीरीज आरसी सर्किट रहा प्योर कैपेसिटी नहीं, प्योर कैपेसिटी में आई लीड
भी बाई एन एंगल 90 डिग्री, बट अगर उसमें रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो कुछ एंगल घट जाएगा। ओके, तो आई लीड्स भी बाई एन एंगल फाइव। अगर उस फाइव एंगल को निकालना चाहें तो भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है फाइव, तो वी बाई आई जब इधर जा रहा है तो इसको प्लस लिखेंगे, तो वी बाई आई माइनस फाइव। अब tan फाइव इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी कि वी सी बाई वी आर। वी सी का मैग्नीट्यूड कितना है, आई बाई एक्स सी, आई बाई एक्स सी, और वी आर का आर बाई आई। आई आई कैंसिल हो गया, देन वन बाई आई इंटू एक्स सी ना, आई इंटू एक्स, ये हो गया आपका एक्स सी बाई आर, यानी कि वन बाई ओमेगा सी आर। ओके, यानी कि वन बाई ओमेगा सी आर। आई थिंक नो प्रॉब्लम। वाई एंगल रिड्यूस ड्यू टू रेसिस्टेंस, हाँ वेरी गुड, एंगल रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू रेसिस्टेंस। अब सोचो ये जो है, अगर रेसिस्टेंस नहीं होता, अभी यहाँ है, अगर रेसिस्टेंस हम लोग घटाए जा रहे हैं, है ना, तो ये क्या होता, ओके ये है, अब ये हो जाता, फिर से रेसिस्टेंस घटाती, अब ये हो जाता, फिर रेसिस्टेंस घटाया रहे, ये हो जाता, रेसिस्टेंस जीरो, तो ये हो जाता। गॉट इट सुधीर? आई थिंक नो प्रॉब्लम। यही कारण है कि आगे जाके हम लोग पावर फैक्टर का बात करते हैं कि पावर फैक्टर भी रिड्यूस होते जाता है। ओके, कैसे दिखाएंगे हम? आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द सीरीज आरसी सर्किट, नहीं ना? नो। अब जब इतना देख ही लिए तो सीरीज आरएलसी भी देख लेते हैं। आरएलसी, ओके, ये वी आर, ये वी एल, ये बी। ओके, आर और सी के बारे में तो दिया हुआ आपका, है ना? अब हम लोग फॉर प्योर इंडक्टेंस हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एल करंट आई टी, और ये वी एल, नहीं, जिसमें आपका क्या आ रहा था, वी एल इक्वल टू जी ओमेगा एल आई या जे एफ एल आई, जिसमें अगर हम लोग रेफरेंस लिए आई, तो ये वी एल आ रहा था, ए ना। ओके, अब सीरीज होने के कारण तीनों ऐड होगा, वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल, ये हम इस तरह से लिख देते हैं सीक्वेंस में। ओके, हम इसको ये लिख सकते हैं, आर आई प्लस जे एक्स एल आई माइनस जे एक्स सी आई लिख सकते हैं। तेलुगु, लिख सकते हैं, है ना? नाउ आई हम लोग का कॉमन हो गया, तो वी बाई आई इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल, जे कॉमन ले लिए तो जे एक्सएल माइनस एक्सी, इसी को हम लोग इम्पीडेंस करते हैं, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इसी को हम लोग इम्पीडेंस यहाँ पे कह रहे हैं। ओके, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, आर प्लस जे एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स रिएक्टेंस या नेट रिएक्टेंस भी लिखते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू।
इसी के आगे हम लोग जो है रेजोनेंस पढ़ लेते हैं। अब इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन अगर करना चाहें हम लोग, फेजर रिप्रेजेंटेशन, ओके, देखो ये हमारा आई, आई के फेज में वी आर, ओके, आई से वी सी हमारा लैग कर रहा था और ये वी एल लीड कर रहा था, ओके। नाउ अब यहाँ पे मान लेते हैं वी सी से छोटा है, तो ये हो गया वी एल माइनस वी सी, और इन दोनों का फेजर सम ये भी, आई लैक्स भी यहाँ पता चल रहा है। ये भी हो सकता था ये आई, ये आपका वी एल छोटा हो और वी सी बड़ा हो, देन इन दैट केस ये वी सी माइनस वी एल, अब ये वी आर तो इसी फेज में होगा। ये देखो ये भी, यानी कि आई लीड भी। ये भी हो सकता था कि दोनों बराबर हो, आई, ये वी आर, ये वी एल और ये वी सी। अगर ये दोनों बराबर है तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं, यहाँ पे 3 केसेस है, ओके, 3 केसेस है, ध्यान से देखिएगा, 3 केसेस है। पहला केस, केस फर्स्ट वी एल इक्वल टू वी सी, ये केस फर्स्ट। ये कब होगा, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, ओके। तो इन दैट केस अगर आई एक्सएल दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये दोनों बराबर, आई एक्सएल मतलब हट वी एल और आई एक्सी मतलब हट वी सी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बराबर। तो उस कंडीशन में जो है आई और भी दोनों सेम फेज में हो गया, यानी कि सर्किट कैसा बिहेव करेगा, उस समय सर्किट जो है प्योर रेसिस्टिव की तरफ बिहेव करेगा होने के बावजूद, यानी कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों होने के बावजूद जो है वहां पे सर्किट जो है प्योर रेसिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा। कब, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा तब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई और भी दोनों सेम फेज में आ गया, तो सेम फेज में आ गया तो प्योर रेसिस्टिव की तरफ बिहेव करेगा, है ना। यानी कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया तो जेड इक्वल टू व्हाट, आर। गॉट इट, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया तो जेड इक्वल टू आर, ओके। तो ये प्योर रेसिस्टिव की तरह बिहेव करेगा और इसी को कहते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, जो आप आगे देखेंगे डिटेल में हम लोग इसको स्टडी करेंगे, डोंट वरी। दिस इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ओके। आई थिंक नो प्रॉब्लम इसमें, नहीं ना, टेल मी, नो। अब कंडीशन 2, ओके, केस 2 क्या है हमारा, जब एक्सेल जो है एक्सी से बड़ा हो, ओके, जब एक्सेल एक्सी से बड़ा हो यानी कि सर्किट हमारा इंडक्टिव सर्किट हो, याद रखेंगे, एल मतलब इंडक्टिव। तो दोनों तरफ आई मल्टीप्लाई करेंगे, आई एक्सेल ग्रेटर देन आई एक्सी, यानी कि वी एल ग्रेटर देन वी सी, दिस वन, ओके। केस 3, जब एक्सी आपका एक्सेल से बड़ा हो, तो ये कैसा कंडीशन होगा, कैपेसिटिव, ओके, कैपेसिटिव। आई मल्टीप्लाई करेंगे तो वी सी ग्रेटर देन वी एल, गॉट इट, ओके। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे, आप अगर इसको अच्छे से देखना चाहते हैं कि इसको एक्सेल कर दो, क्योंकि सारे का करंट तो सभी जगह सेम है, नहीं, आर, ये हो गया आपका एक्सेल माइनस एक्सी, ओके, और ये हो गया आपका जेड। यहाँ भी देखो जेड इक्वल टू आर, और ये ऊपर है तो प्लस जे एक्सेल माइनस एक्सी आ रहा है, टेल मी, आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ भी देखो ये एक्सेल, ये एक्सी माइनस एक्सेल, ये जेड, ये आर। अगर यहाँ लिखना चाहें जेड इक्वल टू जेड, आर रियल पार्ट इमेजरी नीचे है, नीचे मतलब हट, माइनस जे, ऊपर रहता तो
प्लस जे, और नीचे है तो माइनस जे, है ना। तो माइनस जे एक्स सी माइनस एक्सएल, तो माइनस इसमें अंदर एडजस्ट कर ली, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सएल, लेकिन आपका यही आया जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। ओके, यहाँ पे एक्सएल एक्सी बराबर ही है। तो चाहे कोई भी कंडीशन हो, याद रखेंगे सर्किट आपका इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो या प्योरली रेसिस्टिव हो, ये सारे में फॉलो होगा। चाहे एक्सएल एक्सी से बड़ा हो, चाहे एक्सएल एक्सी से छोटा हो। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कैपेसिटिव होगा यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल आ रहा है, बट यहाँ एक्सी माइनस एक्सएल आ रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो माइनस जे हो रहा है। यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी हो रहा है तो मल्टीप्लाई जे हो रहा है। गॉट इट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसके जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों का कंक्लूजन सेम आ रहा है। ओके, देन ये आपका सीरीज आरएलसी सर्किट हुआ। ओके, आप पहले इसको रिपीट कर लो। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पैरेलल करेंगे और इसके आगे बात करेंगे। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना।